तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव के लोगों में कहाँ होती होगी तमीज, हुनर, शिक्षा। सपने कहाँ देखते होंगे, नई नई चीजें नहीं करते होंगे। यही तो बताया गया है ना आपको अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे, कि गांव के लोग इस बदलते भारत से बहुत दूर किसी अजीब अंतरिक्ष में रहते हैं। चलिए हम आपको बदलते भारत की और बदलते गांव की सच्चाई के कुछ चेहरों से मिलवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम किन किन लोगों से मिलने वाले हैं। चलिए एक ऐसे गांव जहां हॉकी स्टिक से लड़कियों ने बदल दी गांव की तस्वीर। सुनिए एक ऐसे गांव की कहानी जो IAS विलेज के नाम से मशहूर है, और कीजिए उस गांव की मिट्टी को सलाम जहां हर घर से फौजी कर रहे हैं देश सेवा। गांव के बारे में आपके पूर्वाग्रहों, आपके स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का बीड़ा उठाया है हमने, और इस सफर में आज का पहला पड़ाव है हरियाणा में एक गांव शाहबाद। इस गांव में महिला हॉकी खिलाड़ी इस कदर हावी हैं और इस कदर प्रतिभावान हैं कि उनकी क्या बात कहूं। अगर हम भारत की राष्ट्रीय टीम की बात कहें तो महिलाओं की हॉकी टीम के आधे खिलाड़ी इस एक गांव से आते हैं। कौन सा दूध पीती हैं ये लड़कियां भाई, मिलते हैं इनसे। हॉकी की कर्मभूमि के नाम से मशहूर हो चुके इस गांव का नाम है शाहबाद मारकंडा। ये गांव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। बेसिकली जो है हमारे यहाँ हॉकी की है। हॉकी का यहाँ से खेल शुरू हुआ सन 1990 में। 1990 की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से खेल आगे बढ़ता चला गया, शहर की डेवलपमेंट भी उसी तरीके से आगे आगे बढ़ती चलेगी। यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगा और यहाँ से 200 ज़्यादा आपके राष्ट्रीय खिलाड़ी और लगभग दर्जनों जो है हमारे यहाँ से इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं, जिसमें आज 2 हमारे एक सुरेंद्र कौर DSP है, संदीप सिंह DSP हैं, ऋतु रानी जो आज भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, और जो जूनियर टीम की कप्तान है हमारे यहाँ से रानी रामपाल। इस तरह से इतने खिलाड़ी यहाँ शाहबाद से दिए, उससे करोड़ों रुपए के इनाम शाहबाद में आए, पैसा डेवलपमेंट आई, और उस पैसे से ही शहर का विकास काफी हद तक संभव हुआ है। ये वो गांव है जहां की बेटी रानी रामपाल को हॉकी गोल्डन गर्ल का खिताब मिल चुका है। यहाँ की ऋतु रानी भारतीय महिला हॉकी टीम की मौजूदा कप्तान है। सिर्फ गांव नहीं बल्कि देशवासियों के लिए भी ये गौरव की बात है। मेन हॉकी की वजह से, मेन हॉकी हमारे यहाँ पे हॉकी का मेन है शाहबाद में, और पूरे देश में इसका नाम है। छोटे से गांव शाहबाद मारकंडा में आज शहर जैसी सुविधाएं हैं। बेहतरीन शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज हैं, बैंक की सुविधा के लिए डाकघर है। गांव की तस्वीर बदलने में यहाँ की लड़कियों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि हॉकी की बदौलत लड़कियों ने गांव को विश्व में नई पहचान दिलाई है। शाहबाद एक छोटा सा गांव था जो अब बहुत तरक्की कर गया है, और हॉकी की वजह से इसका दुनिया में नाम हो गया है। गांव में हॉकी के क्रेज को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनाया गया है। गांव के करीब 200 लड़के लड़कियां यहां हॉकी के गुर सीख रहे हैं। इन बच्चों के लिए यहां से निकले खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। ये भी आगे चलकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश, कुरुक्षेत्र, आज तक। शायद कुछ गांवों की तासीर ही अलग होती है। अब महिला खिलाड़ियों के इस गांव के बाद मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले, जहां है एक अफसरों वाला गांव। यहां 75 घर हैं, जिसमें से 47 अफसर निकले हैं। एक ऐसा घर जिसमें आपको हर दूसरे घर में समझिए कोई बड़ा ऑफिसर मिल जाएगा। एक तो घर ऐसा है जिसमें 5 भाई हैं और उनमें 4 IAS अधिकारी हैं। चलिए इस अफसरों के गांव में चलते हैं। ढोल ताशे की धुन पर नाचती ये लड़कियां, गाजे बाजे के शोर के बीच फूटते ये पटाखे,
जश्न के माहौल के बीच कार से उतरी महिला का स्वागत करते गांव वाले। सिर पर पल्लू रखे गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती ये महिला। पहली नजर में कोई भी इस धोखे में पड़ जाएगा कि ये तस्वीरें किसी चुनाव की हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जश्न उस परंपरा का हिस्सा है जिसकी रवायत को आगे बढ़ाया है गांव की बहू शिवानी सिंह ने। कुछ महीने पहले यूपी पीसीएस में टॉप करने के बाद जब शिवानी अपने ससुराल यूपी के जौनपुर के माधोपट्टी गांव पहुंची तो उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। शायद माधोपट्टी की धरती ही ऐसी है कि इससे जो ये ISBCS जन्म ही देती है, तो शायद यहाँ से जुड़ने की वजह भी एक कारण बना मेरे इस सिलेक्शन का। यहाँ के आने के बाद मैंने ISBCS बहुत से लोगों के बारे में जाना। जौनपुर का माधोपट्टी गांव IAS विलेज के नाम से मशहूर है। गांव के 75 घरों से करीब 47 लोग IAS, IPS, IRS, PCS और PPS जैसे बड़े अफसर हैं। गांव में जैसे एक परंपरा बन गई है कि हर साल यहाँ से कोई ना कोई अफसर जरूर बनता है। और हमारे गांव के जो नवयुवक हैं वो भी अब इनका जो है एक जन संदेश गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भावना से होड़ लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके हम भी IAS और PCS की श्रेणी में आए। और एशिया का ऐसा पहला गांव है ये जहां 5 सगे भाई में 4 सगे भाई IAS हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। दरअसल सालों पहले एक ही परिवार के 4 भाइयों ने इस गांव की तस्वीर बदल दी। गांव के इंदु प्रकाश सिंह ने 1952 में, उनके भाई विनय कुमार ने 1955 में और क्षत्रपाल सिंह और अजय कुमार ने साल 1964 में IAS अधिकारी बनकर एक कीर्तिमान रच दिया। गांव के चारों भाइयों ने जो परंपरा सालों पहले रखी, उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी ने आज तक कायम रखा है। चाचा जी हैं, वो IAS ऑफिसर हैं, चाची हैं एंड दादाजी लोग। मेरे घर में तो पूरी फैमिली ही इसी फील्ड में है, सिविल सर्विसेज में ही है। तो दैट्स वाई ऑब्वियस है कि सपोर्ट तो मिलेगा भी, सपोर्ट भी मिलेगा और प्रेरणा भी उन्हीं से मिलती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस गांव में PCS अधिकारियों का पूरा कुनबा मौजूद है। साल 2013 में PCS में टॉप करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गांव की बहू शिवानी सिंह ने। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज तक। पंजाब के तरनतारन में एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग 150 फौजी हुए हैं। लगभग कोई घर ऐसा नहीं है जहां से कोई फौज में न गया हो। कई लोगों ने अपनी जानें तक दी हैं। क्या है इस गांव की तासीर और कैसा है इसका राष्ट्रभक्ति से अद्भुत कनेक्शन, देखते हैं। ये नौजवान उस जज्बे को सहेज कर रखना चाहते हैं जिसकी खातिर इस गांव के कई सैनिकों ने देश पर हंसते हंसते जान लुटा दी। तस्वीरें पंजाब के तरन तारण के पंडोरी सिंघवा गांव की हैं। मैदान में खेल रहे इन नौजवानों का एक ही सपना है, फौज में शामिल होकर अपने गांव का नाम रोशन करना। इस ग्राउंड की बदौलत 150 के करीब इस ग्राउंड चों खिडारी भर्ती हो चुके आ ते होर भी होना चाहते आ। ते इस ग्राउंड विच मतलब जिन्ने भी खिडारी इत्थे खेड चुके आ, काफ़ी फौज च भर्ती होए आ। ते साडे सारिਆਂ ਦਾ सुपना है कि असीं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ प्रैक्टिस करिए ते अगे फौज च भर्ती होइए ते अपने देश का नाम रोशन करिए। तरन तारण के पंडोरी सिंघवा गांव को फौजियों का गांव भी कहते हैं। इस गांव से अब तक करीब 150 नौजवानों का चयन सेना में हो चुका है। हर घर में आपको सैनिक की तस्वीर मिल जाएगी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर का कोई फौज में ना हो। मेरे दादाजी जिहड़े ने वो भी आर्मी सीगे, उस तो बाद साडे फादर साहब वो भी DSP पेंशन है, उस तो बाद मैं भी सूबेदार पेंशन है, बाद मेरा लड़का जिहड़ा भी हौलदार पेंशन है। गाँव मेरा पोतरा उन्होंने भी चाहते हैं भी इत्थे जॉब जावे। गांव के कई जाबाज दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो चुके हैं। हर शहादत ने गांव के नौजवानों का हौसला और बढ़ा दिया। राजविंदर कौर के पति सतवंत सिंह भी शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को सेना में भर्ती करवाया और घर की परंपरा को आगे बढ़ाया। 2013 में बेटा भी शहीद हो गया और अब इनकी बहू भारतीय सेना में ट्रेनिंग ले रही है। अगे मेरा लड़का भी फौज विच ही, उन्हां दी भी डेथ हो गई। हुण मेरी नूंह फौज विच आ कि मैं चाहुंदी हां कि मेरे पोतरे भी इस लाइन विच जाण, वो भी देश दी सेवा करन। मेरा मुंडा
फौज भर्ती होवे, देश की सेवा करे। गांव में ये भी आ भी मेरा पोतरा भी शौक आ भी भर्ती पढ़े तो लिखे तो फौज होवे। तरनतारण के इस गांव के हर नौजवान की जुबान पर बस यही तराना है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कुसुम शर्मा, तरनतारण, आज तक। कितना कुछ बदल रहा है भारत के गांवों में, ऐसा कुछ जो हमको अक्सर पता नहीं लगता। गांव पीछे नहीं छूटे हैं, गांव कई मामलों में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। चलिए एक ऐसे ही गांव ले चलता हूं और देखते हैं ऐसे ही एक बदलाव की कहानी। जिस छोटे से लकड़ी के पुल पर इस वक्त सरपट मोटरसाइकिल दौड़ रही हैं, जिस पुल के जरिए लोग आराम से नदी पार कर रहे हैं, उस पुल की कहानी बेहद रोचक है। यूपी के गोंडा जिले में मांझा राढ़ गांव में इस पुल को गांव वालों ने मिलकर बनाया है। इस छोटे से पुल ने गांव वालों की जिंदगी ही बदल दी है। बस कुछ लोगों ने मिलकर कमेटी बनाया गया, जब कोई नहीं सुन रहा तो हम लोग मिलकर फिर चंदा सोला गया पूरे गांव में, और कुछ बांस इकट्ठा करके बल्ली आई, फिर सब लोगों ने मिलकर बनाया गया। सरयू नदी की सहायक नदी जरही पर बना है लकड़ी का ये पुल। गांव के काम के लिए शहर जाने वालों के लिए जरही नदी एक बड़ी बाधा थी। लोगों ने कई बार अफसरों से पुल बनवाने की दरखास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर गांव वालों ने मिलकर इसे बनाने की कसम खाई। बरसात के बाद जैसे ही नदी में पानी कम हुआ, चंदा लगाकर 100 बांस, 20 बल्ली और 36 किलो कील की मदद से इस पुल को रातों रात खड़ा कर दिया गया। गांव वालों की मेहनत देखकर सरकारी मशीनरी भी हरकत में आ गई है। लोगों ने स्वयं आपसी भाईचारा और एकता दिखाते हुए सहयोग से अपने निजी स्रोतों से इस काम को किया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और ये बहुत ही अच्छी मिसाल है। और हर जगह गांव वासियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके रिसोर्सेज से जो काम किया जा सकता है वो उनको करना चाहिए। ये पुल देखने में भले ही छोटा है, लेकिन गांव वालों के हौसले की बड़ी कहानी कह रहा है। पुल के जरिए करीब 3000 गांव वाले शहर से जुड़ गए हैं। कई लोगों ने गांव छोड़ने का इरादा भी बदल दिया है। अंचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। गांव में क्या चल रहा है, इसकी बातें, इसका जिक्र हम टीवी के माध्यम से लगातार कर ही रहे हैं। अखबार में गांव कनेक्शन समाचार पत्र के माध्यम से यही कोशिश हमारी हर हफ्ते रहती है। वो सारे मुद्दे जिनके बारे में और कोई बात नहीं करता, उनके बारे में हम बात करें। वो सारी बातें गांव से जुड़ी जो और कोई नहीं कहता, वो हम कहें। गांव कनेक्शन अखबार यही प्रयत्न करता है कि भारत का उसके गांव से रिश्ता लगातार बना रहे, और यही प्रयत्न मेरा भी है और मैं जानता हूं कि आपका भी है। ये कनेक्शन आप और हम साथ में मजबूत करेंगे, बनाए रखेंगे आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।